तो दोस्तों आज हो गया 7 जनवरी 2025। बिहार समेत देश दुनिया के तमाम मुख्य समाचार लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चीन में फैले वायरस ने भारत में भी रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। हाल ही में चेन्नई में इस वायरस के 2 नए केस सामने आए हैं। इन दोनों को मिलाकर भारत में अब तक HMPV के कुल 6 मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले 2 मामले बेंगलुरु, 1 मामला गुजरात और 1 पश्चिम बंगाल से सामने आ चुका है। HMPV वायरस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि यह कोई नया वायरस नहीं है और इससे घबराने की जरूरत भी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। JP नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि HMPV कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहली बार पहचान 2001 में हुई थी और यह कई वर्षों से पूरी दुनिया में फैल रहा है। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर को बिना शर्त जमानत मिल गई है। पटना कोर्ट ने पहले बेल के लिए जो शर्तें लगाई थी उसे हटा लिया गया है। जी आपको बता दें कि जन स्वराज पार्टी के सूत्रों ने कहा है कि प्रशांत किशोर बेऊर जेल परिसर में लगभग 3 घंटे रहे, जहां उन्हें जमानत की शर्तें मानने से मना करने के बाद भेजा गया था। प्रशांत किशोर ने कहा कि पुलिस उन्हें जेल ले गई थी लेकिन वहां रखा नहीं क्योंकि पुलिस के पास पेपर नहीं थे। तब तक कोर्ट का आदेश आ गया और वो रिहा कर दिए गए। आपको बता दें कि BPSC की 70वीं PT परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर 5 दिनों से अनशन कर रहे प्रशांत किशोर को सुबह गांधी मैदान से गिरफ्तार कर लिया गया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची जारी कर दी है। BJP की पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय, गांधीनगर से अरविंद सिंह लवली और कालकाजी से रमेश बिदूरी को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ BJP ने परवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव में बड़े घोटाले का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि वोटर लिस्ट में घोटाला हो रहा है। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर बड़ा खेल हो रहा है। गलत तरीके से वोट काटने की साजिश हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी के साथ आप सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और BJP के साथ ही साथ कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस ने अब तक 48 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। खास बात यह है कि कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी जैसे नेताओं के खिलाफ अपने बड़े नेताओं को उतारा है। अब कांग्रेस वादों में भी पीछे नहीं रहना चाहती। आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस भी गारंटी पर गारंटी दे रही है। सोमवार को कांग्रेस ने दिल्ली में प्यारी दीदी योजना की घोषणा की, जिसमें महिलाओं को 2500 रुपये महीना देने का वादा किया गया। इसके साथ ही कर्नाटक चुनाव की तरह कांग्रेस दिल्ली में भी 5 गारंटी देने की बात कर रही है। प्रगति यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये कह रहे हैं कि वो अब कहीं भी नहीं जा रहे हैं। साथ में भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी साथ थे। शनिवार को गोपालगंज के बाद रविवार को मुजफ्फरपुर में उन्होंने ये बातें बड़े मजबूत अंदाज में दोहराई है। आपको बता दें कि शनिवार को गोपालगंज में जब उन्होंने ये बात कही तो उसका महत्व इस वजह से था कि 2 दिन पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि महागठबंधन में नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला हुआ है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी ने शनिवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अजमेर दरगाह पर चादर भेजे जाने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि सरकार को मौजूदा तौर पर मस्जिदों या दरगाहों को लेकर अदालतों में दायर किए जा रहे दावों को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। आपको बता दें कि सऊद्दीन ओवैसी ने संवाददाताओं से कहा है कि चादर भेजने के पीछे संदेश यह है कि सरकार मस्जिदों में आस्था रखने वालों की फिक्र करती है, लेकिन भाजपा और संघ परिवार के लोग ये कहते हुए अदालतों में जा रहे हैं कि ख्वाजा अजमेर की दरगाह कोई दरगाह नहीं है, जैसा कि उनका कुछ मस्जिदों के मामले में तर्क है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये प्रधानमंत्री जो चादर भिजाए हैं, किसी शायर ने अच्छा कहा प्रधानमंत्री के बारे में। क्या कहा? इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। तो ये जो पूरे देश में BJP संघ परिवार की तरफ से हर उनका ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट को जा रहा है कि यहाँ पर खुदाई हो, यहाँ पर खुदाई हो, ये मस्जिद नहीं है, ये दरगाह नहीं है, ये कब्रस्तान नहीं है। तो प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो ये तमाम चीज़ों पर रोक लग जाएगा। और दूसरी अहम बात यह है कि
पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पार्लियामेंट में पास हुआ और राम मंदिर के जजमेंट में उसको नॉन रिट्रोग्रेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही दी, उसके बावजूद भी ये सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है उसके ऊपर। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि 7 से ज्यादा मस्जिद और दरगाह के मसले सिर्फ उत्तर प्रदेश से है, जहां पर बीजेपी की सरकार है और जहां से प्रधानमंत्री अपना एमपी का चुनाव जीत कर आते हैं। तो ये सिर्फ चादर भिजाने से कुछ फायदा नहीं होगा। चादर तो हर कोई भिजाता रहेगा, मगर उस चादर को भिजाने के पीछे जो पैगाम एक सरकार देती है वो ये देती है कि हम सिर्फ चादर नहीं भिजा रहे हैं, हम उस समुदाय को, उस देश की जनता को जो इन तमाम चीज़ों पर आस्था रखती है, दरगाह मस्जिद में, उसको हम दरगाह और मस्जिद मानते हैं। आप चादर तो भिजा रहे हैं, मगर आप ही के चाहने वाले कोर्ट को जा रहे हैं कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह दरगाह नहीं है, मसाजिद मसाजिद नहीं है। तो ये इस चीज़ को ये रोकने की ज़रूरत है और असली काम जो सरकार को करना है वो रोके, इन तमाम चीज़ों को रोक लगाए। ये प्रधानमंत्री जो चादर भिजाए हैं, किसी शायर ने अच्छा कहा प्रधानमंत्री के बारे में, क्या कहा, इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। तो ये जो पूरे देश में बीजेपी संघ परिवार की तरफ से हर उनका ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट को जा रहा है कि यहाँ पर खुदाई हो, यहाँ पर खुदाई हो, ये मस्जिद नहीं है, ये दरगाह नहीं है, ये कब्रस्तान नहीं है। तो प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो ये तमाम चीज़ों पर रोक लग जाएगा। और दूसरी अहम बात यह है कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पार्लियामेंट में पास हुआ और राम मंदिर के जजमेंट में उसको नॉन रिट्रोग्रेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही दी, उसके बावजूद भी ये सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है उसके ऊपर। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि 7 से ज्यादा मस्जिद और दरगाह के मसले सिर्फ उत्तर प्रदेश से है, जहां पर बीजेपी की सरकार है और जहां से प्रधानमंत्री अपना एमपी का चुनाव जीत कर आते हैं। तो ये सिर्फ चादर भिजाने से कुछ फायदा नहीं होगा। चादर तो हर कोई भिजाता रहेगा, मगर उस चादर को भिजाने के पीछे जो पैगाम एक सरकार देती है वो ये देती है कि हम सिर्फ चादर नहीं भिजा रहे हैं, हम उस समुदाय को, उस देश की जनता को जो इन तमाम चीज़ों पर आस्था रखती है, दरगाह मस्जिद में, उसको हम दरगाह और मस्जिद मानते हैं। आप चादर तो भिजा रहे हैं, मगर आप ही के चाहने वाले कोर्ट को जा रहे हैं कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह दरगाह नहीं है, मसाजिद मसाजिद नहीं है। तो ये इस चीज़ को ये रोकने की ज़रूरत है और असली काम जो सरकार को करना है वो रोके, इन तमाम चीज़ों को रोक लगाए।